जाना है, तो तुमको अभी जाना है क्योंकि अभी गदाधर पंडित है, रामानंद राय है, वाणीनाथ है, सिकी माहिती है, सर्वम भट्टाचार्य है। केवल महाप्रभु जी का अंतर्धान का बाद में भी काफी परिकर जो थे, महाप्रभु जी ने सबका नाम बताया। तो प्रभु का आदेश पालन करना भी एक काम है ना, सेवक का धर्म है। तो श्रीनिवास आचार्य फिर मतलब बहुत व्याकुलित भाव से और जा रहा है, लेकिन कहाँ जाएंगे, एकदम मध्य रात्रि हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर का सिंह द्वार में जा करके और ऐसा गिर पड़ा, क्योंकि खाना भी नहीं है, शरीर में कोई शक्ति भी नहीं है और मन में भी शांति नहीं, महाप्रभु जी का विरह के कारण सिंह द्वार में जा करके और गिर गया, अचेतन हो गया। तो जगन्नाथ जी दिखा, हमारा प्रिय पार्षद व भक्त आए, तो खुद सुभद्रा बलदेव को लेकर के खुद जगन्नाथ आए, आकर के इनका मतलब सांत्वना दिया और दर्शन दिया। क्योंकि ठाकुर जी का ये भी लीला है, भक्तों के लिए टाइम का भी जरूरत नहीं है और दरवाजा की खुलने का कोई जरूरत नहीं है, खुद आ गया। वो खुद आकर के इनको दर्शन दिए और खुद अपना थाली में प्रसाद ले आया जगन्नाथ जी ने, जो तुम इसको पालो। प्रसाद देने का बाद नहीं अंतर्धान हो गया, वो तो फिर से बेकुल भाव से रोने लगा। तो सुगंध प्रसाद का दिव्य सुगंध है और खुद जगन्नाथ जी ने खुद अपना हाथ से प्रसाद दिया है, मिट्टी का बर्तन में दिया है। तो उसका बाद में थोड़ा प्रसाद पाया, प्रसाद पाने का बाद में फिर तंद्र आ गया। इसी रात में 5 बार दर्शन मिला, ऐसा वर्णन है। जो फिर महाप्रभु सपरिकर दर्शन दिया। महाप्रभु जी ने पहले तो अकेला दिए थे, सपरिकर आए और महाप्रभु जी इस परिवेश में गदाधर भागवत पाठ कर रहे हैं, महाप्रभु सुन रहे हैं, सारी परिकर बेटा है। तो महाप्रभु ने श्रीनिवास को बताया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ में है, तुम अभी गदाधर का पास जाओ, सुबह जा करके वहाँ गदाधर का संग करो। इस दृश्य दर्शन किया, महाप्रभु जी ने खुद आशीर्वाद किया। उसका बाद में निताई चाँद का चरण में समर्पण कर दिया। नित्यानंद प्रभु ने भी उनको छाती में लगा लिया और उनको आशीर्वाद किया। उसका बाद में अद्वैताचार्य भी आशीर्वाद किया। ऐसा गदाधर शिवासाथी सब ने आशीर्वाद करके और अंतर्धान हो गया। सुबेरा टाइम में किसी से पूछ करके और गदाधर पंडित का जो टोटा गोपीनाथ है वहाँ जाकर के उपस्थित हुआ। गदाधर को भी महाप्रभु ने स्वप्नादेश दिया, गदाधर मेरा ही अभिन्न स्वरूप श्रीनिवास है, वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, इनका बहुत दुख है हमारी बारी में, तुम थोड़ा बहुत इनको सांत्वना देना। तुम्हारा तो दुख है ही है, परंतु तुम फिर भी तो हमारा संग किया, इतना दिन हमारा साथ रुका, अभी तो उनका तो दर्शन भी नहीं मिला, इसलिए इनको तुमको दर्शन देना है और उनको सांत्वना भी देना है। गदाधर का भी आनंद मिला, जो कुछ दिन बाद में खुद महाप्रभु आकर के, ऐसा प्रभु का परिकर है जिनके लिए प्रभु खुद आकर के हमको दर्शन भी दिया और बात भी किया। महाप्रभु जी का उपदेश मिला, अभी तक सेवा का मौका है ना, तो उनका सेवा का मौका मिल गया, मन में बहुत आनंद है। उसका बाद में श्रीनिवास आचार्य प्रभु गदाधर पंडित का पास गया, दिखा एक जरा जीर्ण जो चाटाई है, उसमें बहुत मतलब कीनो कलेवर इसी रूप में गदाधर, कल दिखा ना चित्र है पुराना, वह ऐसे लेटा है। उसका बाद में जाकर के दंडवत किया। दंडवत करने का बाद में गदाधर तो देख करके इनका जो इतना शरीर में महाप्रभु जी का विरह में जो दुख था ना, श्रीनिवास को देखने से ही महाप्रभु का दर्शन करने से जैसा आनंद माने होते थे गदाधर का, ऐसा आनंद अनुभव हो गया।
और उनका मैंने मन का जो एक वेदना अशांति और महाप्रभु का जो विरह था कहाँ से कहा गया। तब तो उन्होंने आलिंगन किया, माने साक्षात महाप्रभु तो है, महाप्रभु जी का कृपा रूप में है, मतलब प्रेम रूप में है, आलिंगन किया। तब गदाधर पंडित से महाप्रभु जी का जो लीला है, नीलाचल नीला सुनने का बाद में गदाधर को पूछा, आप तो रोजाना महाप्रभु को कथा सुनाते थे, तो हमको आप भागवत सुनाएंगे, ये हमारा इच्छा है। गदाधर पंडित ने दिखाया ये भागवत है, परंतु इसमें एक भी अक्षर है नहीं। ताल पत्ता का पुती थे ना, तो महाप्रभु जी का जो आँख से जो अश्रु निकले थे, ये तो जलजंत्र धारा, कीर्तन चरितम जलजंत्र और फिस्कारी ने ऐसा सारी अक्षर लुप्त हो गया। तुम एक भागवत लेके आओ, हम तुमको पढ़ाएंगे, माना नहीं। और उसका बाद में रामानंद राय, शिकी माहिती, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती सबका पास भेजा। हाँ, सबका पास जा करके और दंडवत किया। सब ने उसका बाद में गोम्बीरा में ले गया। गोम्बीरा में जब गया तब तो सब ने रोना प्रारंभ कर दिया और श्रीनिवास भी रोना प्रारंभ कर दिया। सब भक्तों ने बोला, प्रभु तुम्हारे प्यारे श्रीनिवास आए, अभी तो तुम दर्शन दो, ये तुम्हारा अभिन्न कृपा पात्र है, हम लोग तुम्हारा कोई कृपा का पात्र है नहीं, तुम इनको कृपा करके एक बार दर्शन दो। तो गोम्बीरा में तब गोविंद दास भी प्रकट है, इस बात है। गोविंद दास ने आकर के श्रीनिवास को महाप्रभु जी का कहा स्नान करते थे, कैसे बैठते थे, सारी जो महाप्रभु जी का महाप्रभु जी 1514 ख्रीष्टाब्द में वृंदावन में आया और श्रीनिवास आचार्य प्रभु 1519 ख्रीष्टाब्द जन्म हुआ। तो महाप्रभु जब वृंदावन में आए तो 1514 ख्रीष्टाब्द, तो और 19 में जन्म हुआ, 5 साल बाद में जन्म हुआ। तो महाप्रभु जी जब आए तो और 18 साल महाप्रभु इसका बाद में वहाँ पे थे, पुरी में प्रकट थे। तो श्रीनिवास का महाप्रभु जी का टाइम में मैंने अंतर्दान का कुछ दिन बाद में गया, मतलब अभी नहीं, उनका उम्र तो है ऐसा है, लेकिन महाप्रभु जी का अंतर्दान का बाद में जो थोड़ा टाइम महाप्रभु जी का लगभग दासी 1 महीना करीब अंतर्दान का बाद में गया, इसलिए सब परिकर है। मतलब गोविंद दास क्यों नहीं रुकेंगे बाबा। हाँ, जितने भी प्रभु का परिकर है, सबसे ज्यादा जो विरह या दुख मिला ये श्रीनिवास आचार्य प्रभु को। जहाँ जाते थे इससे थोड़ी से पहले ही अंतर्धान शांतिपुर में गया और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था। ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा करता, कोई तो रास्ते में सुना सही बात का ये सारी बात ऐसा ही हुआ और विश्राम घटना के रूप में सही बात है। मैंने मतलब इसलिए उनका ज्यादा दुख हुआ। और ये भी एक सत्य घटना है दादी, प्रकट लीला से भी ज्यादा कृपा इनका स्वप्नों में साक्षात आकर के दिया है। ऐसा कृपा किसी परिकर का बारे में नहीं हुआ, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, परंतु इनका बारे में जैसा कृपा है ये एकदम दुर्लभ है। तो फिर उन्होंने सब कुछ देखा। उसका बाद में हरिदास ठाकुर का समाधि दर्शन में गए, हरिदास ठाकुर का समाधि दर्शन किया, समाधि में दंडवत किया। वहाँ बहुत मतलब व्याकुल होकर के और रोना प्रारंभ किया। तो त्रिकाल सत्य जो हरिदास निर्जन लीला है, इनका नयन का सामने में प्रकट हो गया। मतलब लीला तो नित्य है, देख रहा है जो हरिदास ठाकुर अभी भी यहाँ जप कर रहा है, ऐसा उनका अनुभव हुआ। उसका बाद में गदाधर पंडित जब बोला जो तुम जल्दी अगर एक भागवत लेके या फिर आओगे
तो हम पढ़ाई कर पाएंगे ना। तो अब उन्होंने आज विलम्ब नहीं किया, फिर नवद्वीप का ओर उनका घर का ओर फिर यात्रा किया। तो लेकिन एक बात बोल दिया, जो हमारा एक मित्र है बराहनगर में भागवत आचार्य गदाधर दास, इनका पास जा करके बोल देना जो आपकी जो मित्र है इनका शरीर ज्यादा दिन रहेगा, मतलब घर चले जाएंगे। हाँ घर चले जाएंगे। तो उन्होंने आए, सरकार ठाकुर से मिला, सारी बात बोला, मतलब इधर उधर करते ग्रंथ लिख करके फिर विलम्ब हो गया। दास गदाधर का पास आए और जब इस बात सुना तब उन्होंने थोड़ा क्रुद्ध हुआ। उनका जीवन में यही एक प्रसंग आता है जो उन्होंने बहुत उनका ऊपर में क्रुद्ध हुआ, वो फिर शांत हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब उन्होंने जब क्रुद्ध हुआ, जब तुम अगर इस बात हमको पहले सुना देते तो हम जाकर के मित्रों का साथ मिल सकते थे, उनसे बातचीत करके आते, लेकिन अभी तो उनका अंतर्धान हो गया। तो अब तो फिर श्रीनिवास व्याकुल हो गया, बहुत अपराधी खुद को समझाने लगा। तो महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया को स्वप्नादेश दिया, जो देखो श्रीनिवास बहुत व्याकुल है, खुद अभी ऐसा सोच रहा है जो खुद अपना शरीर को छोड़ देगा, ऐसा मतलब ऐसा मन में आया। तो तुम श्रीनिवास को किसी से बुला करके इनको सांत्वना दो। प्रिया जी का चरित्र में ऐसा ही है, महाप्रभु जी का संन्यास ग्रहण का बाद में किसी को दर्शन नहीं दिया, परंतु श्रीनिवास को दर्शन दिया। ये इनका श्रीनिवास को दर्शन दे करके और सारी बात सुनाया एवं उनको सांत्वना किया। ये विष्णु प्रिया का विशेष महत्व है, ये प्रसंग है। तो विष्णु प्रिया जी ने सब उनको समझाया और सांत्वना किया। देखो प्रभु का आदेश है सर्वोपरि इनका सेवा करना, तुम अभी विलम्ब मत करो गौर मंडल में। तुम शांतिपुर होकर के सीतानाथ का कृपा लेकर के जल्दी ब्रजधाम का ओर यात्रा करो। शांतिपुर आम बागान में सीतानाथ को दर्शन मिल गया, जाने का रास्ता में आम बागान में सीतानाथ से बातचीत हुआ, दर्शन हुआ, दंडवत हुआ। और जब मदन मोहन का मंदिर का ओर जा रहा है तो अब सुना उनका अंतर्धान हो सभी ऐसे अदृश्य रूप में पहले ऐसा कृपा करते थे। तो अब तो फिर रोना, तो सोचा नहीं अब रूप सनातन को तो दर्शन करना ही है, इसलिए ब्रज का ओर यात्रा किया, वृंदावन का ओर जब यात्रा किया तो व्याकुल होकर के जब रास्ता में आए तो अब मथुरा से थोड़ा आगे सनातन का दर्शन का संवाद सुना, तो अब मूर्छित हो गया। सनातन गोस्वामी ने खुद स्वप्न में आए और इनका दर्शन दे करके इनको सांत्वना किया। उसके बाद में विश्राम घाट में आते ही रूप गोस्वामी का अंतर्धान, मतलब इनका चरित्र एक विरल चरित्र है, किसी का शक। हाँ, तो उनका एकदम जैसे सोना को आग में जला करके एकदम खाद शून्य कर देता है ना, तो विरह रस का व विप्रलम्ब रस का साक्षात मूर्तिमान प्रतीक है श्रीनिवास आचार्य। तो सब ने ऐसा किया। उसका बाद में और उन्होंने वहाँ विश्राम घाट में और व्याकुल हो गया। फिर रूप गोस्वामी पाद आए, बोला श्रीनिवास हम लोग कहाँ जाएंगे, तो हमारा प्रभुदत्त भूमि है, वृंदावन छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ ही है, तुम अभी जाओ, तुम्हारे लिए हमारा गोपाल भट्ट अभी भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि छोटा का उम्र गोपाल भट्ट के पास तुम के लिए डोर कॉफिन आसन महाप्रभु ने दे के आए थे, जो श्रीनिवास का दीक्षा का टाइम में इसको काम में आएगा। महाप्रभु ने खुद बोला था जो इस आसन में बैठ करके और जो हमारा डोर कॉफिन है इसको श्रीनिवास का मस्तक में बात करके इनको दीक्षा देना। तो गोपाल भट्ट का पता ही नहीं है जो श्रीनिवास कौन है, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, परंतु प्रभु का आदेश को उन्होंने हृदय में धारण करके अभी भी बैठा है, तुम अभी जाओ, ऐसा मत करो,
क्योंकि गोपाल भट्ट का भी शरीर अभी ठीक नहीं चल रहा है, तुमके लिए इंतजार कर रहा है। तुमको शिक्षा दीक्षा सारी चीज इनसे सीखना पड़ेगा। तो अब रूप गोस्वामी पाद का आदेश पा करके और रूप गोस्वामी पाद ने इधर श्रीजीव को भी आदेश दिया था। श्रीजीव गोस्वामी को जो अभी श्रीनिवास आएंगे तू इनको सारी पढ़ाई कराना। गोस्वामी हम लोग जितना भी ग्रंथ अध्ययन मैंने लिखा है सारी ग्रंथों को अध्ययन करा करके इनको हमारा आचार प्रचार का धारक भाव बना देना। तब तो आज्ञा पालन करने के लिए विकल मनोरथ में और गोविंद जी का मंदिर का ओर आए। शाम को टाइम में दादी गोविंद जी का आरती हो रहा है, श्रीजीव गोस्वामी भी आरती दर्शन कर रहा है। ठाकुर गोविंद जी का दर्शन करते श्रीनिवास मूर्छित हो गया। सब ने मालूम हो गया यही श्रीनिवास है, क्योंकि इनका प्रेम भाव और अंग कांति इतना दिन खाया नहीं, कोई नहा दोहा कुछ नहीं किया, परंतु शरीर से एक जो ज्योति होता है ना, ये ज्योति निर्गत हुआ बहुत देख करके। और प्रेम पुलकित भावों से सब श्रीजीव ने जाकर के उठाए, छाती में लगाया, आशीर्वाद किया, नहा दोहा करके प्रसाद पाने का प्रबंध किया, रुकने का व्यवस्था कर दिया। उसका बाद में श्रीनिवास आचार्य को गोस्वामी पाद खुद गोपाल भट्टो का कुटी में ले गया। गोपाल भट्टो को बोला ये तुम्हारा चिन्हित तो जो श्रीनिवास है, महाप्रभु जी ने जिनका बारे में बताया, इनका दीक्षाओं का प्रबंध किया। तो दीक्षा दिया गोपाल भट्टो। दीक्षा देने का बाद में ब्रज में लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सारी जो उसी टाइम में प्रकट में थे दादी, क्योंकि रघुनाथ भट्टो पहले अंतर्धान कर दिया। रूप सनातन और रघुनाथ भट्टो ये ज़्यादा दिन नहीं रुका, गोपाल भट्टो रुका। तो गोपाल भट्टो का पास दीक्षा हुआ। उसका बाद में श्रीनिवास गोपाल भट्टो का भी सेवा करते थे और गोपाल भट्टो ने आदेश दिया जो श्रीजीव का पास में रुक करके इनसे तुम जो जितना भी गोस्वामी शास्त्र है ये पढ़ाई करो। तब तो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य प्रभु गोस्वामी शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया है। उसी टाइम में त्रिवेणी संगम हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर भी आया और श्यामानंद प्रभु भी आए। तो तीनों का मिलन से वृंदावन का और भी एक, जैसे रूप सनातन का आदर्शन में वृंदावन में जो एक अभाव भाव थे ना, ये इसका लाघव हो गया और सबका मन में एक शांति, एक दिव्य भाव का उदय हुआ। सब तो नरोत्तम दास ठाकुर आकर के लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त किया और श्यामानंद प्रभु से तो पहले दीक्षा हो गया। तो ये तीनों ने 3 प्रकार का सेवा का सिद्धि प्राप्त किया। श्रीजीव गोस्वामी पाद ने सबको सारी सिद्धांत शास्त्र, रस शास्त्र, संगीत शास्त्र सारी उनको शिक्षा दिया। क्योंकि श्रीजीव गोस्वामी पाद का जो उपाधि है ना, मतलब ऐसा पंडित ब्रह्मांड में नहीं, भारतवर्ष का तो बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड में भी ऐसा पंडित नहीं। षट दर्शन, न्याय, वैषयिक, पतंजल, मीमांसा, ज्योतिष, माने सारी सिद्धांतों में व्याकरण, माने ऐसा दिग्विजयी पंडित उसी टाइम में विरल थे। और गोस्वामी पाद ने भी सारी ग्रंथों इनको पढ़ाई किया, उपयुक्त देख पात्र देख करके। और सेवाओं में भी सिद्धि हुआ। एक दिन सबको बुला करके एक सभा करके जो समावर्तन अनुष्ठान होता है ऐसा उपाधि दिया। श्रीनिवास को आचार्य उपाधि दिया, नरोत्तम को ठाकुर उपाधि दिया और श्यामानंद तो राधा रानी से श्यामानंद उपाधि प्राप्त हो गया। तो 3 उपाधि इनको मिल गया, 3 को। उसका बाद में गोस्वामी पाद ने सोचा जो हमारी सारी ग्रंथों, क्योंकि महाप्रभु गौड़ देश में अवतीर्ण हुआ तो गौड़ देश में प्रचार का आवश्यकता है, उड़ीसा में भी प्रचार का आवश्यकता है। तो इसलिए 3 को निर्णय किया और सारी ग्रंथ पेटिका में स्थापन करके और 10 पहरादार को
संगी बना करके और सारी सामान मशालदारी सबको व्यवस्था करके और छाड़ पत्र राजाओं से लिखा हुआ करके और गौड़ देश का ओर प्रस्थान किया। परंतु गौड़ देश का ओर जो जाने लगा, सारी अरे बाधा विपत्ति अतिक्रम करके गौड़ देश में जब पहुंच गया, बीरभूम अतिक्रम करके, और उन्होंने जब वन विष्णुपुर का ओर गए, उसी टाइम में वन विष्णुपुर का जो राजा थे, वन विष्णुपुर का राजा, ये इसका नाम ही उपाधि है दस्युराज। दस्युराज उपाधि है क्योंकि ऐसा दस्यु इनका पास एक गणक थे जिन्होंने गणना करके पहले बता देते थे जो इधर से आपका अभी ऐसा पैसा आएगा, इधर से ऐसा सामान आएगा, इधर से ऐसा माने चीज मिल जाएगा। तो ऐसा ऐसा प्रबंध किया। तब उन्होंने बोला महाराज, हम अभी तक आपको जैसा जैसा चीज के बारे में बताया सबको मिल गया, परंतु आज हमारा गणना में ऐसा एक दिव्य संपत्ति होगा, बात आ रहा है, अगर इसका प्राप्त हो जाएंगे तो आपका कोई अभाव ही नहीं रहेगा, आपका अभाव चिरतर में मिट जाएगा। मतलब ऐसा दिव्य संपत्ति है। महाराज बोला तो तब तो इसको तो ले आना ही पड़ेगा। तब महाराज ने बलिष्ठ बलिष्ठ जो योद्धा है और डाकू है सबको बेच दिया। तो उन्होंने सोचा जब हम लोग बंगाल में आ गया, अभी तो अपना घर है, अभी तो ऐसा भय का कोई बात है ही नहीं। उन्होंने शांति से थोड़ा विश्राम करने लग गया, और यहाँ जो विपदा है इसका तो पता ही नहीं है। रात का टाइम आकर के और लुटेरा ने सारी सिंदूक को लूट करके ले गया, पैसा समझ करके। जो था ये तो इनका साथ में कोई कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि इतना माने शक्तिशाली डाकू आए सब ले करके, और कहाँ से कहाँ जंगली रास्ता है, किधर से किधर निकल गया इसका कोई भी, क्योंकि अगर गाड़ी से ले जाएगा तो अब तो एक दाग व चिन्ह रह जाएगा, इसलिए मस्तक में चढ़ा करके ले गया। मतलब किसी का पता ही नहीं चलेगा जो कहाँ से कहाँ किधर से किधर निकल गया। सुबह हुआ तो अब तो आचार्य प्रभु का विवश मनोरथ नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद तीनों ने रोना प्रारंभ किया। ऐसा घटना होगा हमको तो कभी पता भी नहीं थे। तब उन्होंने बहुत रोना प्रारंभ किया और श्रीनिवास आचार्य प्रभु सबको समझाया। ठाकुर महाशय को कहा तुमको अभी जाना है राजधानी में केतुरी में, अगर हमारा आवश्यकता पड़ेगा तो हम बुला के लेंगे। श्यामानंद को उड़ीसा में भेज दिया जो तुमको अभी अपना घर में जाना है, हम यहाँ रुकेंगे, जब तक इसका उद्धार नहीं होगा तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के और यहाँ रुक गया। वो तो गुरु है, गुरुओं का आज्ञा को पालन करना मन में नहीं है, परंतु जाना पड़ा दोनों को। श्रीनिवास आचार्य प्रभु इधर सुबह से शाम तक घूम रहे, इधर उधर उधर उधर, आदमी को भी लगा किसी का पता नहीं चल रहा। उधर राजा ने जब सिंदूक को ले गया, खुला किया, क्या मूल्यवान वस्तु है इसको निकालने के लिए दिखाए तो तालपत्ता है, तालपत्ता है। तो अब तो राजा का मन में बहुत दुख हुआ, सोचा हम किसी संतों को मन में आघात दिया, इस अपराध में हमारा कहाँ से कहाँ गति होगा इसका तो पता नहीं है। राजा ने भी ढूंढने प्रारंभ किया किसका है, कहाँ से ले आया है, लेकिन ये ढूंढने से कहा क्या होगा। इधर तो श्रीनिवास एक पत्र लिख करके सारी घटना जो मथुरा से जो लोग आए थे 10 लोग, इनको भेज दिया श्रीजी का पास, जो हमारा ऐसा ऐसा अघटन हो गया, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम प्राप्त होने का बाद फिर से आपको
पता लगा देंगे, सूचना दे दें। सूचना देंगे। तो इधर 2 दिन बाद में दिखा एक ब्राह्मण का बालक, जो ये बहुत विरोही लग रहा है, ये यहाँ घूम रहा है। तो अब उस बालक आकर के उनसे पूछा, आप कहाँ से आए, क्या हुआ, क्यों ऐसे घूम रहा है। तो सारी बात आचार्य प्रभु जब बोला, बालक ने देखा ये बड़ो पंडित है, मतलब बातचीत से उनका मालूम हो गया। बालक ने तब इनको अपना घर में ले गया दादी, उनको खाने का 2 दिन 3 दिन हो गया ना, और नहा धोआ करके प्रसाद पाया, थोड़ा विश्राम किया। बालक ने बोला, महाराज हमारी यहाँ राजा का वहाँ रोजाना कथा होता है, आप जाएंगे कथा सुनने में। श्रीनिवास बोला, कोई तो काम है नहीं, फिर भी जाने से कोई ना कोई उपाय हो सकता है। राज दरबार में जाने से राजा से एक संपर्क बनेगा दादी, तो एक उपाय हो सकता है। इसलिए उन्होंने कथा में गया। 2 दिन कथा में गए, परंतु दिखा भ्रमर गीत पाठ हो रहा था। वैसे तो श्रीनिवास का हृदय भी एकदम विरह का अग्नि जल रहा है, और उधर से भ्रमर गीत का पाठ हो रहा है। परंतु जो भ्रमर गीत का पाठ कर रहा है, श्लोक तो ठीक बोल रहा है, लेकिन जो व्याख्या कर रहा है वो इधर उधर का बात कर रहा है। 2 दिन सुनने का बाद में आचार्य प्रभुकार सहन नहीं हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज आप पंडित है, विज्ञ है, परंतु व्याख्या इधर का क्यों करते हैं, आप मूल श्लोक का और टीका का ओर से व्याख्या कीजिए तो अच्छा होगा। इस बात सुन करके और पंडित तो बहुत गुस्सा से बोला, इससे अच्छा व्याख्या करने वाला इस जगत में अभी पैदा ही नहीं हुआ, अगर तुम कर सकता है तो तुम अभी आकर के सुनाओ। तो राजा वीर हमवीर भी उस सभा में उपस्थित थे। दोनों का बात सुन करके वीर हमवीर ने श्रीनिवास को देख करके, नया आदमी है, कहाँ से आया है, पूछा आप क्या इससे अच्छा व्याख्या करके सुना पाएंगे। आचार्य प्रभु ने बताया, देखिए महाराज, इसका व्याख्या करने का किसी मानव का कार्य नहीं है, ये तो प्रेम राज्यों का भाषा है और महाभाव का आस्वादन है। अगर उनकी कृपा होगी ब्रजबालाओं की, तो अब उसी आदमी ही इनका आस्वादन कर सकते हैं। व्याख्या एक बात अलग है और आस्वादन एक बात अलग है। तो महाराज इनका भाव भाषा और बोलने का जो तरीका है, इसको सुनकर के अभिभूत हो गया। ऐसे शब्द ही में पहले सुना है, पंडितों का भाषा तो ही नहीं है, ये तो प्रेमिकों का भाषा है। तो महाराज ने बोला, तो आप आ जाओ। राजा का आज्ञा मिला, और ब्राह्मण जो वक्ता थे उनका भी दिल में बहुत गर्व है, आकर के सुनाएंगे, देखेंगे कैसा वक्ता है। तो श्रीनिवास पहले जाकर के, ऐसे सुंदर वर्णना है दादी, पहले जाकर के ग्रंथों को पूजन किया, प्रणाम किया, ब्रज गोपियों का चरण में प्रार्थना किया, उसका बाद में जो श्लोक उच्चारण किया, मतलब दिल में तो ऐसा ही विरह है, क्योंकि उनका ग्रंथ तो ही इनसे चुराई गया है ना। तो इसलिए आप भी जो वर्णन किया हर श्लोक हर शब्दों का, और साक्षात प्रेम का कलेवर है, सारी श्रोता मंडली अभिभूत हो गया। पूछा, इस श्लोक का व्याख्या करने से एक शब्दों में एक दिन में मतलब बिता दिया। बोला ये सारी एक श्लोक व्याख्या करने से कै दिन लगेगा। बोला कम से कम 3 दिन तो लगेगा। तो अब राजा ने बोला 3 दिन हमको इस श्लोक सुनाना है, ठीक है। फिर तो उन्होंने दूसरा दिन भी सुना है, और भी आनंद मिल गया। तीसरा दिन जब सुना तब राजा ने उनका चरण में आकर के गिर गया और बोला, महाराज आप तो हमारा राज्य का प्रजा नहीं है, आप कहाँ से आए, क्यों आए, इसका कारण क्या है। तो अब आचार्य प्रभु ने सारी बात सुनाई। तो अब राजा उनका चरण में माने उनका चरण में शरणागत होकर के और रो करके बोला, महाराज इस अपराधी हम ही है, आपका ग्रंथों का जो
चुराई गया ना, इस ग्रंथों का अपराधी हम ही है, ऐसा दोषी हम ही है, खुद हम ही आपकी सारी ग्रंथों को चुराई करके ले आया। परंतु हमारा इसका मतलब ग्रंथ चुराई नहीं थे, हमको तो खजाना का जानकारी मिला था, इसलिए हम खजाना समझ करके चुराई किया है। श्रीनिवास बोला महाराज ग्रंथों को दर्शन कर सकेंगे? बोले महाराज ग्रंथ है अभी है। तब तो उन्होंने जहाँ पे ग्रंथ पेटी रखा है वहाँ गया, श्रीनिवास जा करके और गिर गया, आंसुओं से सारी भूमि को एकदम कादा बना दिया और पूरी परिक्रमा किया, दंडवत किया। मतलब कितना बार जो उन्होंने दंडवत किया इसका पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा प्रेम भाव देख करके राजा भी अभिभूत हो गया। सारी राज्यों का जो कर्मचारी है जो चुराई किए थे वो भी बोला ऐसा प्रेमिकों का चीज हम चुराई किए थे, ठाकुर जी हमारा बारे में प्रसन्न हुआ, इसलिए इसको अभी देने का हमको मौका मिल गया, नहीं तो हमको कौन नरक में जाना पड़ता। तो आचार्य प्रभु ने फिर चिट्ठी लिख करके और वृंदावन में भेज दिया, नरोत्तम ठाकुर का और भी भेज दिया और श्यामानंद का। तब राजा ने सोचा इस अपराध का खंडन का एक ही उपाय है, अगर मैं इनका चेला बन जाऊंगा तब तो गुरुतर अपराध भी उन्होंने क्षमा कर देंगे ना। तो उन्होंने वो जो पाठक थे वो भी दिखा, हम तो पाठक है परंतु ऐसा अभी तो किसी संतों का कृपा मिला नहीं। तो पाठक और राजा सारी राज्यों का प्रजा रानी सब श्रीनिवास का चरण में शरण ले लिया। शरण लेने का बाद में राजा खुद लिखा है प्रभु मोर श्रीनिवास पुराइले मनोआस तुआ गुण की बोलिबो आर आछिनो विषय कीट बड़ोई लागी तो मीट गुछाइले राजा अहंकार। प्रभु मोर श्रीनिवास तुम्हारे गुण हम क्या कहेंगे, मैं तो विषय का कीट था, तुमने हमारा जो राजाओं का जो अभिमान होता है ना, इस अभिमान को तुम छुटा दिया है। छुटाइले राजा अहंकार करी तो गरलो पान सेवेलो डाहिनो बाम देखाइले ओमियार तार। हम तो विष ही पान कर जहर ही पान करते थे ना, तो अभी तुम क्या किया, जहर पान करने वालों को अमृत पान करा करके और हमको कितार्थ कर दिया है। कोरी तो गरलो पान सवेरो डाहिनो बाम, हमको किधर जाना है किधर नहीं जाना है इसका भी पता नहीं था। डान में क्या है, बाम में क्या है, राइट साइड में जो है इसका पता ही नहीं है किधर जाने से क्या चीज मिलेगा। लेकिन सेवेलो डाहिनो बाम देखाइले ओमियार धार राधा पद सुधा राशि से पदे करिला दासी गोरा पदे बाती दिला चित्त। हमको राधा रानी का जो चरण सान्निध्य में लेकर के और दासी बना दिया है, और महाप्रभु जी का चरण में ऐसा विषयी ऐसा कपट ऐसा दोषु राजाओं को भी तुम प्रेम पुरुषोत्तम गौरांगों का चरण में और बंधन कर दिया है। तो इसलिए बताया गोरा पदे बाधी दिल चित्त सिराधा रमन सह देखाइले कुंज गेह जानाइले दुह प्रेमरित। क्योंकि गोपाल भट्टों का शिष्य है, राधा रमन इनका अभिष्ट देव है, इसलिए बताया राधा सिराधा रमन सह देखाइले कुंज गेह राधा रानी का और इनका कुंज को दर्शन कराया है। श्री राधा रमन सह देखाइले कुंज गेह जानाइले दुह प्रेमरित। राधा रानी का जो प्रेम, ठाकुर जी का जो प्रेम है, इनका जैसा रीति है, मतलब आस्वादन का जो प्रक्रिया है, इसको हमको तो कोई पता नहीं था, तुम हमको दिखाया है। तो इसलिए बताया कालिंदीर कुले जाय सुखी गंधाइया दाई जहा ओली लुखे उड़े लाखे लाखे ये वीर हमबीर हिया ब्रजवन सदा दया। ये वीर हमबीर का हिया ब्रजवन को वृंदावन को सर्वदा ध्यान कर रहा है। तो ऐसा ऐसा दिव्य पद है वीर हमबीर का श्रीनिवास आचार्य प्रभु का बारे में। श्रीनिवास आचार्य प्रभु तब बहुत
धन्य हुआ। उसका बाद में तो अभी इनका कोई कमी नहीं, राजा जब शिष्य हो गया, सारी मंत्री शिष्य हो गया पाठक, तब तो उन्होंने जाजी ग्राम में आए, ठाकुर महाशय भी मिल गया, श्रीनिवास का पत्र पा करके नरोत्तम ठाकुर भी प्रसन्न हुआ, श्यामानंद भी आनंद हुआ, तीनों फिर एक जगह में मिल करके जाजी ग्राम में महोत्सव किया, सारी ग्रंथों को प्रचार का दायित्व लिया। इधर श्रीजीव गोस्वामी पाद ने भी ग्रंथों का जो मैंने प्राप्ति का संवाद मिलने से बहुत आनंद हुआ। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु ऐसा दिव्य अलौकिक रूप में और उन्होंने प्रचार का दायित्व लिया। जो अष्ट कविराज है सारी श्रीनिवास आचार्य प्रभु का ही शिष्य है, रामचंद्र, गोविंद, कर्णपुर, वल्लभीकांत, गोपीरमन, सारी अष्ट कविराज उपाधि ठाकुर जीव गोस्वामी पाद ने दिया। ये कवि मतलब इनका लेखनी से ऐसा कवित्व शक्ति है, अद्भुत कवित्व शक्ति। गोविंद दास का पद का तो तुलना ही है नहीं। पदकर्ता गोविंद दास, इनका पद साहित्य का तुलना ही है नहीं। चंडीदास और विद्यापति, ये दोनों का जो असमाप्त कार्य है, सारी असमाप्त कार्य गोविंद दास ने किया है। गोविंद दास का पद माधुरी अद्भुत है। तो ये इसलिए कविराज गोविंद कविराज है। रामचंद्र कविराज का भी काव्य रचनाओं का अद्वितीय हस्त थे। ये अष्ट कविराज सारी उनका शिष्य है। श्रीनिवास आचार्य का जो मैंने जो अधरामृतों का महिमा है ना, आगे जाकर के बताएंगे बोलो क्या है। ये तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु, उसका बाद में उन्होंने अपना घर में गए। मातृदेवी लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी इतना दिन बाद में, लगभग तो दादी 5-7 साल तो हवे आचार्य प्रभु वृंदावन से गया। 5 साल व 7 साल का बाद में जब घर में गए तो माता जी ने बहुत प्रेम पुलकित हो गया और सारी वैष्णव जगत उनका जय गुण गाथा कीर्तन करने लग गया। तो नरहरि सरकार ठाकुर, देखिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का अच्छा मैंने इच्छा थे जो श्रीनिवास को ही राधा उनका सेवा देंगे। महाप्रभु जी का चिन्हित तो किंकर है, तो उनका भी पता भी नहीं है जो श्रीनिवास का शादी हो गया। मतलब शादी श्रीनिवास अपना खुद मर्जी से नहीं किया, मतलब नरहरि सरकार ठाकुर माने उनको शादी करवा दिया जोर पूर्वक। आचार्य प्रभु नरहरि सरकार ठाकुर को वर्तमदेश गुरु रूप में मानते थे, क्योंकि सरकार ठाकुर ही नीलाचल में भेजा, सरकार ठाकुर ही सारी गौर मंडल में भेजा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और उनका आशीर्वाद लेकर के वृंदावन भी गए। और महाप्रभु जी का परिकर भी है। तो सरकार ठाकुर ने उनको शादी करा दिया, लेकिन शादी कराने से क्या होता है, उनका मन तो घर में नहीं रहता है, वृंदावन में जाते हैं। ठाकुर महाशय का तो माना थे, उनका तो जाना मना है, इसलिए गया नहीं कभी। तो सरकार ठाकुर शादी करा दिया। भक्तमल में एक प्रसंग है दादी, जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु का घर का पास में एक कर्मकार का बाड़ी थी। कर्मकार का जो पुत्र है, इनका लड़का का शादी हुआ। तो शादी होने के बाद में नया बहू आए, तो आचार्य प्रभु का बाड़ी में एक बिरली थे। बिरली ने प्रसाद पा करके, और उनका चुंचू में 2-1 चावल का दाना है, वो गया, वो नया बहू अभी तक प्रसाद नहीं पाया। तो बिरली जाकर के उनका थाली में मुख देंगे, लगाया नहीं मतलब देंगे, तो अब सब देख लिया, उनको हटा दिया। मुख तो लगाया नहीं, वो तो खा सकते हैं, लेकिन ये जो आचार्य प्रभु का झूठ अधरामृत तो मिल गया, बहू खा लिया। खाने से तो बहू तो उनका तो पता नहीं है जो क्या है, वो तो प्रेम उन्मत्त हो गया, केवल कृष्ण कृष्ण बोलने लग गया, रोना और उन्मत्त भाव है। कितना डॉक्टर दिखाया, किसी से इनका रोगे ही नहीं पता चल रहा है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तब तो एक मैंने
जो बुजुर्ग बुद्ध थे, उन्होंने बताया आपका घर का बगल में जो श्रीनिवास आचार्य है ना, उनका पास जाइए, अगर उनका पता चलेगा तो वो उनका दवाई दे सकता है। तो अब आए तो बोला देखो ये तो बहुत भाग्य से मिलता है, ये तो प्रेम है, केवल कृष्ण कृष्ण कहते हैं, रो रहा है मतलब प्रेम उन्मत्त दशा है, इससे तुम्हारा क्या हानि है, बहुत करोड़ जन्म का भाग्य से ये दशा प्राप्त हुआ। कर्मकार ने बोला महाराज हमको इस प्रेम नहीं चाहिए, हमको बहू जैसा पहले तो ऐसा बहू चाहिए। तो अब आचार्य प्रभु ने बोला ठीक है, अगर वैसे ही करना पड़ेगा तो आप जाजुनिक ब्राह्मणों से थोड़ा जुटन खिला दीजिए, जैसा है ऐसा हो जाएगा। तो अब तो ऐसा है कि एक वर्णन है भक्तमाल का लालदास यजमान ब्राह्मण है, जाजुनिक ब्राह्मण, उनके घर से थोड़ा हिसाब करके हाँ लेना ब्रज में अलग बात है, ब्रश का तो बात अलग है। यहाँ पे ऐसा जाजुनिक खूब कम है दादाजी, यहाँ का जाजुनिक ब्राह्मण बहुत कम है, ये पांडा है ना जातनिक ब्राह्मण भी है, कम है कम है, कम है। में दुई घोड़ा खोद दी हाँ। पूरा में खोद दी। हाँ तो ऐसे महत पुरुष के अदमृत से जो प्रेम प्राप्त हुआ उसको फिर ऐसे किसी और तरीके से हटाया जा सकता है? ये तो मतलब हटा जा सकते, ये दिखाया जो संतों का अदरामृत से प्रेम प्राप्त हो गया, परंतु जाजनिक ब्राह्मणों का दोनों चीज की बात दिखाया, मैंने बात दिखाया जो जाजनिक ब्राह्मणों का जो अदरामृत है, इसलिए जुटन तो वैष्णव का खाने का विधान है और किसी का खाने का विधान नहीं है, अपना पिता का भी खाने का विधान नहीं है शास्त्रों में। जुटन खाना माना है, लेकिन वैष्णवों का, क्योंकि वैष्णवों का जुटन का महिमा क्यों है, मैं एक बार अपने गुरुजी से पूछा वैष्णवों का जुटन का महिमा ऐसा क्यों है, तो गुरुजी ने बताया देखो वैष्णव जो जीवा है ना, इस जीवा में नाम करता है, नाम करता है ना, वो प्रसाद आस्वादन का टाइम में भी नाम करता है, तो इस नाम से जो प्रसाद तो चिन्मय है ही दादी, और वो जो नाम है ये नाम से एक अदर का स्पर्श से, नाम से और प्रसाद का संस्पर्श से ये महान शक्तिशाली एक पदार्थ बन जाता है। उच्चिष्ट खाना तो शास्त्र में माना है, हाँ लेकिन अदमृत। का उच्चिष्ट होगा हाँ। भक्त पद दिले और भक्त पद जल भक्त भुक्त অবশেষে এই তিন সাধনের মহাবল, हाँ এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেম হয়, पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारे आकई, मतलब उच्च स्वर से बोल रहे, ये तीन से भक्ति लाभ होता है, बाकियों के लिए मना है। तो उसका बाद में श्रीनिवास आचार्य ने प्रचार किया, प्रचार का टाइम में जो उनका दिव्य जीवनी है, कुछ दिन बाद में नरहरि सरकार ठाकुर का अंतर्दान पर्व आया दादी। सरकार ठाकुर देखो महाप्रभु जी का जो लीला है, त्रिकाल सत्य जो लीला है, इसका भी और एक भी प्रमाण ऐसा है, महाप्रभु जी का कोई समाधि नहीं है, निताई चाँद का कोई समाधि नहीं है, अद्वैताचार्य का कोई समाधि नहीं है, गदाधर पंडित का कोई समाधि नहीं है, श्रीवास पंडित का कोई समाधि नहीं है, विष्णुप्रिया ठाकुरानी का कोई समाधि नहीं है, स्वरूप दामोदर रामानंद राय आदि जितना महाप्रभु जी का परिकर है, गोविंद दास, किसी का समाधि नहीं है। ये नित्य लीला में सरासरी नित्य जो गौ लीला है वहाँ प्रवेश किया है, जो चैतन्य परिकर है, इसका प्रमाण नरहरि सरकार ठाकुर का कोई समाधि नहीं है। नरहरि सरकार ठाकुर का आसन है, जो हमारा नतुन गेरा का पीछे जो कुंज है ना, ये कुंज है, ये नरहरि सरकार ठाकुर का बैठक थे, आसन। और अच्छा दादा प्रश्न है, हरिदास ठाकुर तो प्रभु का नित्य सिद्ध परिकर है, उनका क्यों समाधि हुआ? ये आचार्य तुम, अच्छा हरिदास ठाकुर से रूप सनातन अवधि आचार्य तो इनका समाधि है। अच्छा अच्छा एक है परिकर, आचार्य सबका समाधि है, जैसे बक्रेश्वर पंडित का समाधि है, ध्यानचंद्र गोस्वामी का समाधि है, आचार्य तनु। अच्छा अच्छा आचार्य तनु का समाधि है, हरिदास ठाकुर से आचार्य तनु प्रारंभ हुआ है। अच्छा अच्छा जैसा रूप सनातन सबका समाधि है, लेकिन जो एकदम नित्य माने लीला का जो नित्य परिकर है, नित्य संगीत माने नित्य संगी, मतलब ये भी परिकर है, परंतु इन्होंने आचार एवं प्रचार दोनों कार्य किया है, इसलिए इनको आचार्य तनु कहते हैं।
तो आचार्य तनु का समाधि है दादी, बकेश्वर पंडित का समाधि है, ध्यान चंद्र प्रभु का समाधि है, गोस्वामियों का है। हाँ सारी रूप सनातन आदि सारी गोस्वामियों का है। परंतु जो स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, गोविंद दास, इनका समाधि नहीं है। विष्णुप्रिया ठाकुरानी, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, नरहरि सरकार ठाकुर, ये तो रसिकानंद प्रभु ऐसा रसिकानंद को तो आचार्य ना आचार्य तनु होने का बाद में रसिकानंद प्रभु एक लीला के लिए उन्होंने गोपाल में लीन हो गया। ये उनका समाधि और लीन होने में कोई अंतर नहीं है, परंतु दिखाया जो जैसे श्यामानंद प्रभु, इनका समाधि है बाबा, ठाकुर महाशय का नहीं है। ठाकुर महाशय के नहीं है। ठाकुर महाशय तो गंगा में। श्रीनिवास आचार्य का समाधि है वृंदावन में, धीर समीर में, उनका कन्या हेमलता ठाकुरानी का समाधि है। ये इनका मर्जी है, परंतु धीर समीर में जो आप रसिकानंद प्रभु का बात जो बताया ना बाबा, रसिकानंद प्रभु का ये एक लीला है। ये मतलब इसका बहुत सुंदर रसिकानंद प्रभु का एक चरितामृत है ना, अनिरुद्ध अवतार रसिकानंद नाम से। तो इस ग्रंथों में इसका भी वर्णन है। गोपाल ने कहा था ऐसा बात, हमको अभी मालूम ठीक से नहीं हो रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। ऐसा बात है, गोपाल ने जो खीरचोरा गोपीनाथ है ना, इनका बहुत इतिहास है। राधे राधे। ये तो अभी किसी ने निर्माण नहीं किया ये गोपीनाथ, ये त्रेता युग का है, अभी त्रेता नहीं है। विंशति जो त्रेता है, ओहो, ये तो अष्टाविंश। ये अष्टाविंशति, ये विंशति का त्रेता में स्वयं रामचंद्र खुद इस गोपीनाथ को निर्माण किया है। कैसा किया? जब पंचवटी में थे, राधे श्याम। पंचवटी में थे, उसी टाइम में वर्षा का मौसम है, बारिश पड़ रहा है और कुछ गैया इधर उधर जा रहा है और गौल वाला इनको लेके जा रहा है। रामचंद्र इस गैया और गौल वाला को देख करके एक मुस्कान दिया। तो सीता देवी बोला, प्रभु क्यों मुस्कान दिया? प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, ऐसा ही दिया। बोले नहीं, सर्व कारण का कारण है, तुम कारण को छोड़ करके मुस्कान नहीं दे सकोगे, इसका कारण जरूर होगा। तब रामचंद्र ने दिखा जानकी का मन में संशय हो जाएगा, और संशय दाम्पत्य जीवन, नर लीला है ना, दाम्पत्य जीवन में संशय होने से एक बहुत हानि होगा। तो इसलिए रामचंद्र ने बताया, देखो सीते, हम अगले जो अवतार में आएंगे ना, तो अब हम ऐसा ग्वाल वाला बनेंगे और ऐसा गैया चराएंगे। सीता ने बोले ऐसा कैसा आपका रूप होगा, कैसा आप होंगे? तो रामचंद्र ने बाण से कूद, एक पत्थर में, एक ही पत्थर है, बाण से मतलब धनुक का जो बाण है, उनसे इस गोपीनाथ का विग्रह बना। एक दार के गोपी है, एक दार में अष्टसखा है, गैया है और खुद ठाकुर जी ऐसा हाथ में बंशी वाले हैं। इस रूप देख करके सीता जी मूर्छित हो गया, रामचंद्र भी बेकुल हो गया। तो ये तो विंशति का त्रेता का बात है, वही थे, रामलीला अंतर्धान हो गया। लेकिन उड़ीसा का एक राजा रथ में, तब तो रथ ऊपर में चढ़ते थे, जैसे रावण का रथ ऊपर में चढ़ा ना, तब रथ ऊपर में जा रहा तो उनका रथ गिर गया, मतलब रथ ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। तब बहुत जो विधान थे उसी टाइम में, जैसे गाड़ी चलाने का विधान है ना, नियम का प्रक्रिया है, तब उन्होंने बहुत बेकुल हो गया, यह मूर्छित हो गया। तब स्वप्नादेश मिला, यह हम है, हमारा नाम गोपीनाथ है, तुम हमको तुम्हारा राज्य में ले जाओ, हम तुम्हारा साथ जाएंगे। तो उन्होंने वापस इस ठाकुर जी मिल गया, इनको लेके जब आ रहा है तो रेमुना में आने का बाद में बोला हम और कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ वहाँ है, वहाँ जाने से हमारा सेवा ठीक से नहीं होगा, यह हमको रोको। है, अरे साक्षी गोपाल जगन्नाथ मंदिर में थे,
जब जगन्नाथ मंदिर में बैर में साक्षी गोपाल थे, जगन्नाथ का भोग ले जाते थे, साक्षी गोपाल सब हर चीज खा लेते। जगन्नाथ बोला पांडाओं को इसको हटाओ, है मेरा भोग खा जाता। हमारा भोग खा लेता है, इसलिए अभी तक साक्षी गोपाल में चावल भोग लगते नहीं, दंड दे रहा है राजा। है हमारा जगन्नाथ का सामान तुम खा लिया तो अभी भी साक्षी गोपाल पे अन्न भोग नहीं लगता है। अरे और एक जगह है ना, भगवान नृसिंहदेव का मंदिर और किए क्या एक संग में था, फिर उनको भी अलग करना पड़ा था। ये बहुत लीला है ठाकुर जी भाई। तो उसका बाद में यहाँ आया, मंदिर निर्माण किया। ये तो कितना साल का पुराने बात है। उसका बाद में फिर से महाप्रभु जी का बाद में अंतर्दान हो गया। जवानों का टाइम में किसी ने कुआं में साक्षी गोपाल खिरचुरा गोपीनाथ को फेंक दिया। तो रसिकानंद प्रभु आए। रसिकानंद प्रभु जब आए तो स्वप्नादेश दिया, जो हम इस कुआं में है, तुम यहाँ से हमको निकाल के हमारा सेवा प्रवर्तन कियो। तो इसका बाद में भी ऐसा भी कहानी है, जो एक टाइम में इनको लक्ष्मी देवी का रूप में सिंदूर से और पूजन करना प्रारंभ किया। मतलब जैसे गाँव वाले होता है ना, कोई पता नहीं। तो रसिकानंद प्रभु इनका सेवा प्रकट किया। तो उसी टाइम का एक बात है, रसिकानंद प्रभु ने कामना किए थे, जो हम तो तुम्हारी सेवा प्रकट करेंगे, लेकिन हम खुद तुम्हारा अंदर में अंतर्दान होंगे। ये उनका प्रार्थना थे। उनका चरित्र में ऐसा वर्णन में पढ़ाई किया था, और भी अच्छे से देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा बात मुझे याद हो रहा है। तो ऐसा बात एक प्रसंग है, इसलिए उन्होंने वहाँ है। और गोपीनाथ में जो 3 विग्रह है, मदन मोहन गोविंद, ये बाद में किसी ने बेटा दिया है। पहले एक ही विग्रह थे, एक ही विग्रह। ये हाँ, ये क्योंकि गोपाल द्विवेदी है ना, वो तो रोजाना हमारा कथा सुनते हैं। उनका पास से मैं बुक लिया। हाँ, गोसाई जी तो गोपीनाथ का पुजारी है, वो हमारा घर आते हैं। तो जो भी है, तो उसका बाद में उन्होंने प्रचार किया श्रीनिवास आचार्य प्रभु, और तीनों ने 3 राग प्रारंभ किया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु मनोहर शाही राग का घराना प्रारंभ किया है। नरोत्तम दास ठाकुर जैसा गौरान शाही का प्रारंभ किया। श्रीनिवास आचार्य मनोहर शाही राग का घराना से संकीर्तन प्रारंभ किया। उसका बाद में रामचंद्र कविराज शादी करने के लिए जा रहे थे, उनको दर्शन किया, उनसे दीक्षा दिया। इसका बाद में सारी कविराज गौर मंडल में काफ़ी दीक्षा हुआ। उसका बाद में खेतौरी में 100 विग्रहों का जो महोत्सव है, उसी महोत्सव में और उन्होंने योगदान दे करके और महोत्सव को संपादन किया। उसका बाद में वृंदावन में आते जाते गोपाल भट्टू का तो पता ही नहीं ये शादी कर चुका है। किसी का मुख से सुन करके गोपाल भट्टू ने बुलाया, तुम अभी शादी किया, हमको बुला नहीं, और शादी करके गोड़ छर के अरे ऐसे बाबा जी जैसे है 2 दिन बाद में आ जाता है, कौन रखा करेगा गौड़। गोपाल भट्टू ने बोला, देखो आना है तो साल में एक बार आओ, क्योंकि प्रचार करना है। जब सबने तुमको गौड़ देश को प्रचार करने का दायित्व दिया, वहाँ ही प्रचार करो। परंतु मन तो वृंदावन में रहता है ना, बाहर जाने से क्या होता है। इसलिए वहाँ प्रचार किया। उनका प्रचार का शैली बहुत माने अलग तरीका में थे। मतलब आचार्य प्रभु का जो प्रचार है, एक दिव्य शैली में उन्होंने प्रचार किया। सबको पढ़ाना उनका काम, पहले काम जो थे उन्होंने पढ़ाना, मतलब सारी गोस्वामी ग्रंथों को अध्ययन कराना ही उनका पहले प्रचार का मुख्य अंग रूप में थे। हजार राजा महाराजा भी उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, कितना सेवा विग्रह स्थापन किया। उसका बाद में अंतिम में इनका एक कन्या हुआ, इनका नाम है हेमलता ठाकुरानी। ये हेमलता ठाकुरानी भी वात्सल्य रस में सिद्ध थे। इनका पास एक छोटा से ठाकुर जी थे, ऐसा थे जो वो गोद में बैठ करके खाते हैं, और उनका साथी एक ही वात्सल्य रस में सिद्ध किया उनका। तो उनका साथी सोते थे, वो बहुत प्रेम विभावित चित्त है। उनका भी वर्णन है वंशी सिक्का में।
बहुत अच्छा तरीका में। उसके बाद में आचार्य प्रभु उन्होंने और एक गोपाष्टमी का टाइम में वृंदावन में आए। वृंदावन के आने का बाद में उन्होंने और धीर समीर में राधा रमन का बगल में उनका अंतर्धान हुआ। धीर समीर में एक गोपाष्टमी श्रीनिवास आचार्य प्रभु। ये भी एक बात सुना जाता है, हमको पता नहीं है, लेकिन पुराने महात्माओं का मुख से, वैष्णव दादा का मुख से भी हम सुना, जो गोपाल भट्टो का पास में श्रीनिवास आचार्य का समाधि थे। उसके बाद में यहाँ से हटा करके वहाँ ले गया धीर समीर। धीर समीर। दूसरे तो पता है धीर समीर जो गोपेश्वर महादेव है ना वो, अच्छा एकदम जो बंशी बट है। এখানে আমাদের ব্রজমোহন আছে ब्रजमोहन तो ज्ञान गुद्री में है। ज्ञान गुद्री जहाँ लाला बाबू और रंगनाथ मंदिर का आगे ज्ञान गुद्री। और धीर समीर है एकदम, ये जो तपन मिश्र इधर गली से जाने से इधर धीर समीर, इधर तपन मिश्र, वीरचंद्र प्रभु, इनका सेवित विग्रह है। आगे चल करके 1 मिनट का रास्ता आगे गोपेश्वर महादेव है। एक गोपेश्वर महादेव का पास में हेमलता ठाकुरानी और बहुत सेवा अभी जराजीर्ण है। ठीक है, आज बोलिए श्रीनिवास आचार्य की जय। जय श्री राधे श्याम।